और वो चालान फिर कंपनी वाले हमसे ही भरवाएंगे, जो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है उसमें से। ये वाला रास्ता लिया है मैंने, टू ग्रेट ओशियन रोड। देखो भाई, एक तरफ ऐसे रोड बन रही है ना, तो लिटरली बंदा रखा हुआ है, बंदा नहीं बंदी है मतलब, तो बंदे रखी हुई है इसने कि अपना बोर्ड वोर्ड लेके एक तरफ का ट्रैफिक स्टॉप करवाएंगे। लो जी लो, फाइनली ऑस्ट्रेलिया के फेमस द ग्रेट ओशियन रोड पे मैं चढ़ चुका हूँ अपनी गाड़ी को लेके। भाई यहाँ पे भी ड्राइव करना ना ड्रीम था एक। यहाँ लिखा भाई 3000 ऑस्ट्रेलियन रिटर्न सोल्जर्स एंड सेलर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उन्होंने ये रोड बनाई है। यहाँ देखो भाई, इन्होंने चट्टानों पे ना ये मेटल की जाली सी लगा रखी है, दिख रही है आपको, ताकि भाई कोई भी ऊपर से पत्थर वत्थर गिर के रोड पे या गाड़ियों पे ना आए। गाड़ी वाला जा रहा होता है और वो साइड में रोकता है सुसु उस्सू करने के लिए, और अचानक से उस पर कोई आत्मा चढ़ जाती है ना। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये तो फायदा है भाई, गाड़ी में ना जल्दी से धूल मिट्टी नहीं चढ़ती है देखो, वरना तो इतनी मिट्टी चढ़ जाती कि सुबह तक तो मिट्टी में ढकी होती। थोड़ी बहुत तो है ये मेरे ख्याल से वहाँ बीच के वहाँ चढ़ी होंगी, यहाँ पे नहीं चढ़ी, तो गाड़ी अपनी साफ सुथरी पड़ी है। बाकी ये दिक्कत है बड़ी ऑस्ट्रेलिया में कि सारे होटल्स का चेकआउट ना भाई सुबह 10 बजे का है, चेक इन है 2 बजे का। बताओ, 2 बजे चेक इन करवाते हैं, 10 बजे चेकआउट, मतलब 20 घंटे का होटल होता है खाली। ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है, हर जगह पे 12 बजे का चेकआउट होता है, तो 2 बजे चेक इन होता है 12 बजे का, तो 10 बजे चेकआउट करवाते हैं। तो अगर 2 बजे का चेक इन है ना, तो 12 बजे ही चेकआउट होता है भाई, बल्कि यहाँ पे 10 बजे ही है। उठाने आ जाते हैं 10 बजे ही सुबह। अब फिर जल्दी जल्दी भगा, मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाई होटल की। लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा वैसे शायद से, ये होटल था, इसी के जस्ट पीछे स्विमिंग पूल था, और वो जो कमरे देख रहे हो आप, उसके नीचे वाली कमरा मेरा था। बाकी ये पार्किंग है $20 पर नाइट, अराउंड 1200 रुपये पार्किंग के हैं एक दिन के 24 घंटे के, और 6700 रुपये मैंने पे करे थे होटल के। महंगी बातचीत है भाई, ऑस्ट्रेलिया में क्या करे। अभी फिलहाल मैंने खाना ऑर्डर करा हुआ है, खाना आने ही वाला है, तब तक मैं सोच रहा हूँ बैठ के ना अपना व्लॉग ही लाइव कर देता हूँ लैपटॉप में। लेट्स गो। देखो फोन भी चार्ज नहीं था, पावर बैंक से चार्ज कर रहा हूँ अब जाके। तो ऐसा सर फट रहा था रात को, मैं तो आज से ही सो गया भाई, होश ही नहीं थी कुछ मेरे को ज्यादा। पीछे तो ऐसे बैठ रहा हूँ मैं जैसे कोई ड्राइवर आएगा मेरा और अभी चलाएगा। चलो ड्राइवर मुझे ही चलानी है भाई सब कुछ मुझे ही करना है। सोलो ट्रिप में यही रहती है दिक्कत, एडिट भी खुद करो, शूट भी खुद करो, ड्राइविंग भी खुद करो, प्लेसेस का रिसर्च भी खुद करो, होटल भी खुद बुक करो, खाने का भी जुगाड़ खुद करो भाई। अब सोच रहा हूँ कितनी बुरी वाली थकान हो जाती होगी दिन के एंड में। लो जी लो, खाना आ गया अपना। और भाई यहाँ पे ना गाड़ी में आते हैं ऊबर डिलीवरी वाले भी, मतलब जो खाना डिलीवर करने आते हैं। लंदन में भी यही था, कई लोग होते हैं जो बाइक पे आते हैं, पर मेजोरिटी लोग स्पेशली रात के टाइम जब भी आप ऑर्डर करोगे ना, तो भाई गाड़ी में देने आएंगे आपको। सरवणा भवन था ना, उन्हीं से मंगवा लिया है कि इनका मिनी टिफिन आता है, इसमें इडली है, सांभर है, चटनी है, एक ये उपमा है, और साथ में एक छोटा सा डोसा है जिसमें आलू नहीं होते, प्लेन। तो ठीक है, पेट भर जाता है। 800 रुपये की है जरा सी, बट काम चला हुआ है और टेस्ट अच्छा है बस। चलो जी, खाना पीना डन, पेट भर गया है, अब ट्रैवल हो सकता है अच्छे से, वरना बिना खाए निकलो ना तो भाई सर दर्द हो जाता है बहुत जल्दी 2-2:30 बजे के आसपास। अब सुबह ही खा लिया तो बढ़िया है। एंड भाई आज का हमारा जो सफ़र होने वाला है ना, बहुत ही फेमस और बहुत ही खूबसूरत है। आपने सुना ही होगा ऑस्ट्रेलिया की द ग्रेट ओशियन रोड। तो जी हाँ भाई, हम अपनी गाड़ी को लेकर आज वहीं पे जाने वाले हैं, और उसके आगे एक जगह पड़ती है द 12 अपोस्टल करके, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया नज़ारे एकदम, और रुकूंगा भी मैं वहीं पे। अभी मैं फिलहाल मेलबर्न के आउटर में हूँ, सिटी के अंदर नहीं गया था, बाहर ही ले लिया था होटल। तो ये है जगह का नाम 12 अपोस्टल्स। यहाँ से अराउंड 226 किलोमीटर है, 3 घंटे का रास्ता है, और ये पूरा भाई ग्रेट ओशियन रोड है, मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। तो चलो फटाफट से निकलते हैं और आज रास्ते एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट ओशियन रोड। डीजल तो अभी आई गेस हो इसमें भाई काफ़ी, तो आज तो डलवाने की जरूरत शायद ही पड़े हमें। कितना आ रहा है? हाँ भाई, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा ही है, तो आराम से चल जाएगा। लेट्स गो जी, लेट्स गो, सफ़र शुरू करते हैं। अपना चार्जर का सेटअप तो सारा भाई मैं रूम में ही भूल गया था, ये देखना इस तरह का जुगाड़ चलता है अपना। अकेले में ना भाई कभी कभी ऐसे जल्दबाजी में चीज़ें रह जाती है होटल रूम में, बट एकदम से गाड़ी से निकल मतलब जाने ही लगा था, तब याद है मैंने कहा यार चार्जिंग केबल कहाँ है, मेरी फ़ोन चार्ज करना है जिससे। देखा तो भाई पूरा का पूरा सेटअप ही गायब है। तो भागता भागता अंदर आया, अच्छा हुआ रूम की सफाई वगैरह नहीं हुई थी, तो मिल गया अपने को मस्त एकदम। क्योंकि आपको याद होगा भाई, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये चार्जर वार्जर खरीदे थे सारे, क्योंकि मेरे स्कॉर्पियन में रह गए थे, तो बड़ा मोटा फटका लगा था। एक चीज़ और बता दूं भाई, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट 12 अपोस्टल की लोकेशन लगाओगे ना, तो वो आपको किनारे किनारे से नहीं, ऐसे बीच में से हाईवे से होता वो लेकर जाएगा देखो। जबकि हमें जो ग्रेट ओशियन रोड है वो ये वाली है, ऐसे कोस्टल वाली पूरी की पूरी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लोकेशन लगानी है भाई, टोरकोय करके एक ये जगह है इसकी। तो अब देखो ये टोरकोय तक यहाँ से 100 किलोमीटर दिखा रहा है, फिर टोरकोय से अगर आप देखोगे ना तो ये पूरी ग्रेट ओशियन रोड ही दिखाएगा। ये 12 अपोस्टल्स लगाता हूँ मैं, अरे नहीं यहाँ से भी नहीं दिखा रहा, तो यहाँ से लगाते हैं हम
अपोलो बे की, हाँ ये देखो। तो अब ये जो रोड है ना भाई ऐसे पूरे किनारे किनारे की, ये है पूरी ग्रेट ओशियन रोड भाई। तो चलो पहले चलते हैं यहाँ तक, टोरकोए तक। 101 किलोमीटर, 1.5 घंटा भाई। भाई ये जो हाईवे है ना इसका नाम है M1। और भाई ऊपर बादल देखो काले हो रखे हैं, तगड़ी बारिश आएगी लग रहा है, ज़्यादा ही काले बादल है पूरे। और आगे की तरफ ही है, थोड़ा इधर नहीं है। तो आज लग रहा है शाम को घमासान वाली बारिश होने वाली है। फिलहाल अभी 99 किलोमीटर बचा है, 1 घंटा 15 मिनट का। ये मैंने वहाँ की लोकेशन लगा लिया जहाँ पे मेन भाई इनका हिस्टोरिकल आर्क लगा हुआ है ना, जहाँ लिखा हुआ बड़ा बड़ा द ग्रेट ओशियन रोड स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो वहाँ का लगा ली लोकेशन बढ़िया अपना। तो वहाँ पहुँच के आपको फिर दिखाऊंगा, मस्त लगेगा ना एकदम। और मोबाइल से शूट करने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं भी आगे कैमरा आ गया तो भाई चालान ना हो जाए, क्योंकि अपनी गाड़ी नहीं है ना, मैंने कल बताया था आपको, यहाँ की नंबर प्लेट है तो चालान हो सकते हैं। और वो चालान फिर कंपनी वाले हमसे ही भरवाएंगे, जो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है उसमें से। तो इसलिए मैं फ़ोन जब ही निकालता हूँ जब मुझे लगता है कि दूर दूर तक कोई कैमरा नहीं है, और जैसी कोई भी ऐसे पोल या ब्रिज आने वाला होता है ना जहाँ कैमरा हो सकता है, वहाँ मैं रख लेता हूँ भाई फ़ोन फिर। तो इसलिए रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी उसके लिए। देख लो भाई, लिटरली 5 मिनट पहले ही मैंने बोला था कि बारिश आएगी और बारिश आ भी गई। एंड भाई यहाँ के जितने भी हाईवे है ना, मेरे को अभी तक एक भी जगह पे 120 की स्पीड लिमिट नहीं दिखी। हर जगह या तो 80 या 100, 80 मैक्सिमम मतलब जाती है ज़्यादातर जगहों पे, और कुछ कुछ जगहों पे जैसे 100 आ जाती है। जैसे अब ये वाला हाईवे है, इसमें 100 की है, तो मैंने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है 99 का, ताकि चालान कटने का सवाल ही ना हो। ये देखो बोर्ड आ गया ना 100 का। तो इस तरह से भाई 120 एक जगह भी नहीं मिली मुझे। सही है, चलो कोई बात नहीं भैया। और जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है वहाँ तो फिर 60 65 तो नहीं, 60 50 40 ऐसे रहती है। पर ये देखोगे आप तो 3 लेन हमारी तरफ है भाई, 3 लेन दूसरी तरफ है, 6 लेन हाईवे है, स्टिल 100 की स्पीड। तो भाई अब हमें लेफ्ट एग्जिट लेना है, ये लिखा आ गया ना टू ग्रेट ओशियन रोड। यहाँ से 500 मीटर ही है बस। तो यहाँ तक तो पूरा हाईवे था प्रॉपर, और बारिश आ रही थी, लेकिन अब बारिश खत्म हो गई। और इधर देखोगे ना भाई, धूप भी निकल गई है पूरी की पूरी। बट कोई नहीं, अपने को तो अब लेफ्ट जाना है। तो अब ये शायद से हाईवे नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये ओशियन के साथ साथ चलती चलती नॉर्मल रोड होगी, सिंगल रोड। ये वैसे जो राइट से हाईवे जा रहा है ना, ये भी सीधा जा सकता है 12 अपोस्टल तक, बट फिर वही आप ग्रेट ओशियन रोड के मज़े नहीं ले पाओगे। तो मैं ये वाला हाईवे वापसी आते वक्त करूँगा, क्योंकि मुझे आना मेलबर्न ही है, मेरी वहाँ से फ़्लाइट है सिडनी की, तो इसलिए। बाकी जाते वक्त अपना ग्रेट ओशियन रोड चलेंगे। यहाँ तो भाई कट लेने के टाइम पे भी ना देख के चलना पड़ता है, एकदम से ऐसे निकाल नहीं सकते, राइट में देखना पड़ता है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर उसके बाद निकालना है। तो टोरकोए के लिए देखो ये इधर जा रहा है, तो मैं टोरकोए नहीं जा रहा हूँ। टोरकोए जाने में थोड़ा और टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा, तो मैंने कहा सीधा वो जो बोर्ड लगा हुआ है ना ग्रेट ओशियन रोड का, वहाँ चलते हैं। ये देखो अब ये वाला रास्ता लिया है मैंने, टू ग्रेट ओशियन रोड। हालांकि टोरकोए यहाँ से भी आएगा ही, बट थोड़ा रिवर्स करके जाना पड़ेगा, तो मुझे तो जाना नहीं टोरकोए, वैसे ज़रूरत है नहीं कोई। अपना तो हमें सीधा बस रोड के मज़े लेने हैं, और 12 अपोस्टल्स जाना है, वो थोड़ा सा मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की। देखो अब ये राउंड अबाउट आया ना, यहाँ टोरकोए के लिए अगर आना है तो लेफ़्ट ले लो, बट वही मैंने जैसे कि बताया जा नहीं रहे हूँ, तो मेरे को तो सीधा सीधा ही रखना है इससे, राउंड अबाउट से। अब यहाँ थोड़ा ब्रेक लगानी पड़ेगी, लाइट में देखना पड़ेगा। अब जैसे देखो ये गाड़ी आ रही है ना, तो पहले इसको निकलने देना भाई, फिर अपन को जाना है। तो ऐसे नहीं कि सीधा भैया निकाल लिया, रेड लाइट वगैरह नहीं होती इन पे, कुछ भी तो ठुक सकते हो आप यहाँ पे, तो थोड़ा संभाल के देखो भाई। एक तरफ ऐसे रोड बन रही है ना, तो लिटरली बंदा रखा हुआ है, बंदा नहीं बंदी है मतलब, तो बंदे रखी हुई है इसने कि अपना बोर्ड वोर्ड लेके एक तरफ का ट्रैफिक स्टॉप करवाएंगे, और फिर दूसरी तरफ का ट्रैफिक वहाँ पे जो दूसरा बंदा या बंदी जो भी खड़ी होगी वो ट्रैफिक खुलवा देगा। देख रहे हो वो खड़ा वहाँ भी बोर्ड लेके स्टॉप वाला।
तो अब जैसे यहाँ से ये ट्रैफिक निकल जाएगा, वहाँ से वो बंद करवा देगा, ये हमें जाने देंगे। तो इसलिए भाई यहाँ एक्सीडेंट्स वगैरह थोड़े से कम होते हैं इन चीज़ों में, रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से या डाइवर्जन की वजह से, क्योंकि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। हर देश में ऐसा ही किया जाए तो चंगा हो जाए, और रोड एक्सीडेंट्स में जो डेथ होती है ना, उसका नंबर काफ़ी कम हो जाएगा। अब बस 35 किलोमीटर, अब यार क्या है, फोकस नहीं लेता। हाँ 35 किलोमीटर बचा है बस। चलो अब ये देखो, अब ये ख़त्म वहाँ का ट्रैफिक उन्होंने रुकवा दिया, तो ये जाने देंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा था भाई, एक ही रोड होएगी, इसी पे दोनों तरफ का ट्रैफिक आ रहा होगा, तो देखो वैसा ही है ना सेम। अभी हालांकि ओशियन दिखेगा नहीं आपको, तो वो थोड़ा सा ही रह गया है, 30-35 किलोमीटर तो बोर्ड है, लेकिन उससे 5-10 किलोमीटर पहले ही शुरू हो जाएगी रोड। तो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ क्या मतलब है ग्रेट ओशियन रोड का। देखो ये वाली रोड पे ना एक तरफ आपके ओशियन होगा पूरा, जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट में ओशियन होगा, अगर कोई उधर से आ रहा है तो उसके राइट में ओशियन होगा। तो एक तरफ ओशियन है, दूसरी तरफ ऐसे मस्त कहीं पे खुले जगह, कहीं पे चट्टाने पहाड़ वगैरह आएंगे, तो इसलिए उसको कहते हैं द ग्रेट ओशियन रोड, क्योंकि नज़ारे बहुत सुंदर आते हैं। एंड बारिश वापस से शुरू हो चुकी है भाई, तो ड्रोन तो मुझे मुश्किल लग रहा है मैं उड़ा पाऊंगा बारिश की वजह से, बट आपको रोड के तो वैसे नज़ारे दिखाई सकते हैं ना। एंड एक्चुअल में भाई काफ़ी फेमस रोड है ये, क्योंकि जब मैं पर्थ से आता ना, अगर मेरी स्कॉर्पियन आ रही होती तो पर्थ से मेलबर्न तक ये रोड आती बीच में, तो काफ़ी मस्त नज़ारे होते। बट अब गाड़ी का कुछ सीन समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो अपनी रेंट पे लेके ओशियन रोड तो हो ही आते हैं। और लेफ्ट पे देखो भाई बकरियाँ कैसे खड़ी हुई है भाई, एकदम ना बिल्कुल भूत बन के खड़ी हो जाती है वो, देखो हिलती तक नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। और कई कई जगह तो ऐसे चट्टानों पे खड़ी हो जाती है, फिसलती भी नहीं है, पैर में जैसे इनके फेविकोल लग रही हो। लो जी लो, फाइनली ऑस्ट्रेलिया के फेमस द ग्रेट ओशियन रोड पे मैं चढ़ चुका हूँ अपनी गाड़ी को लेके। भाई यहाँ पे भी ड्राइव करना ना ड्रीम था एक। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, एक तरफ ओशियन होगा, ये देखो भाई लेफ्ट की तरफ आपको पूरा समुद्र दिख रहा है दूर दूर तक, और यहाँ पे बीच में रोड है। एंड राइट में कभी कभी खेत आएंगे, कभी पहाड़ियाँ आएगी, कभी ग्राउंड आएंगे खुले खुले, तो इस तरह से ही रोड चलती रहेगी। हालांकि अभी वो बोर्ड नहीं आया जहाँ पे लिखा हुआ है मेन, तो वहाँ रोक के फ़ोटो वीडियो लेनी है मुझे, 10 किलोमीटर रहता है वो अभी, बट रोड शुरू हो चुकी है, तो मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। और एक बीच भी है यहाँ पे नीचे ना, वहाँ भी आप जा सकते हो, यहाँ पार्किंग खड़ी करके। पुलिस है भैया, हाई रिस्क एरिया। चलो फ़ोन रखता हूँ। लो जी, आ गया है वो फेमस बोर्ड, आप सामने देख सकते हो, ओशियन रोड। ओहो हो, तो यहाँ पार्किंग भी बना रखे इन्होंने प्रॉपर ना, यहीं गाड़ी खड़ी करते हैं। और आपको अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि रोड पे तो अलाउड नहीं है भाई, काइंड ऑफ है तो वो हाईवे ही एक तरह से गाड़ियाँ चल रही है। स्पीड लिमिट लेकिन 60 की है यहाँ पे, इसलिए गूगल मैप पे इतना टाइम दिखा रहा था। हाँ, अब समझ आया मुझे, क्योंकि भाई रूल फॉलो करते हैं यहाँ लोग ना स्पीड का, मेरे को भी करना ही पड़ा फिर, अब गाड़ी यहाँ की है तो इसलिए अब यहाँ लगा देते हैं आराम से। चलो जी, काफ़ी फेमस जगह है ना ये, इसलिए। अरे जिमनी जिम्मी 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 जिमनी जिमनी, छोटी सी लगती है भाई, पिद्दू सी, देखना वो है ये 3 डोर वाली। देख लो भाई क्या लिखा है, द फाइनेस्ट ओशियन रोड इन द वर्ल्ड। इस रोड का जो फर्स्ट सेक्शन था ना, वो 18 मार्च 1922 में जो है वो कंप्लीट हुआ था। यानी यहाँ देख सकते हो आप, टोरकोय से लेके ये पूरा अपोलो बे, केप ओटवे और ये वर्नम्बोल, आरन्सफोर्ड, यहाँ तक जा रहा है पूरा रोड। ये 241 किलोमीटर लेंथ है इस पूरे रोड की। एंड इसको ना 2 दिसंबर 1936 को टूरिस्ट रोड डिक्लेयर किया गया था एंड रीनेम कर दिया गया था द ग्रेट ओशियन रोड ऑन 16 फरवरी 1972 को। देख लो भाई, कुछ इस तरह का ये है, इसको बोलते हैं मेमोरियल आर्च ऑफ ग्रेट ओशियन रोड। इस तरह से बना रखा है, वुड का लग रहा है मेरे को तो ये, ऊपर से लुक तो वुड की है भाई, पता नहीं। और ये देखो, ये लिखा हुआ है मेमोरियल आर्च ईस्टर्न व्यू द ग्रेट ओशियन रोड। हम इस टाइम पे यहाँ पर है, यू आर हेयर लिखा हुआ ना, यहाँ लिखा भाई 3000 ऑस्ट्रेलियन रिटर्न सोल्जर्स एंड सेलर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उन्होंने ये रोड बनाई है। एंड उन्हीं की याद में देखो भाई ये बना भी रखा है पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे। और उन्होंने ये रोड बनाई थी एज अ मेमोरियल टू देयर फॉलन कॉमरेड। सूरज देवता भी इधर से निकले हुए है, इसलिए ढंग से व्यू आ नहीं रहा है, ये देखो भाई। चलो कोई नहीं, ड्रोन उड़ाता हूँ, आप ड्रोन शॉट इंजॉय करो। 3, 2, 1 बूम।
हाँ जी, तो भाई लोग कैसे लगे शॉर्ट्स? मज़ा आ गया ना देख के भाई साहब? समुद्र ऐसे मस्त, पानी साफ साफ और बीच भी है यहाँ पे, और रोड तो फिर खतरनाक है ही। अब इसमें ड्राइव करने का सोचो क्या क्रेजी वाला मज़ा आने वाला है आगे। अब यहाँ से ना मेरे पास यार दो चॉइसेस है कि अपोलो बे में जाऊँ या ना जाऊँ। अगर तो मैं अपोलो बे जाता हूँ तो मुझे ग्रेट ओशियन रोड पे ही चलना है, और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से 12 पोस्टल्स का डालता हूँ तो ये मुझे वापस से हाईवे पे ले जाएगा जल्दी। मतलब अगर मैं डायरेक्ट पोस्टल जाना चाहूँ तो यहाँ से केवल 138 किलोमीटर है और 2 घंटे से कम दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं अपोलो बे होता हुआ जाना चाहता हूँ, पहले अपोलो बे, वो यहाँ से भाई 58 किलोमीटर है और 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है लिटरली। और फिर अपोलो बे से आगे 12 पोस्टल्स है, 85 किलोमीटर जो दिखा रहा है 1 घंटा 20 मिनट, तो मोटा मोटा 2.5 घंटे दिखा रहा है। और अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो 2 घंटे, तो 30 मिनट का ही फर्क है। तो ठीक है, फिर चलते हैं अपोलो बे, फिर अपोलो बे से आगे निकलेंगे। अब ये समझ लो आप अपोलो बे तक जो 58 किलोमीटर की रोड है ना, ये पूरी ग्रेट ओशियन रोड है। 1 घंटा 10 मिनट मस्त नज़ारे देखते हुए चलेंगे। लेट्स गो। अपोलो बे में मुझे वैसे भी कुछ काम है, फ्यूल स्टेशन में थोड़ा फ्यूल भी डलवा लेंगे, थोड़ा क्या फुल ही करवा लूँगा, क्योंकि जब गाड़ी वापस देनी होती है ना तो फुल करके ही देनी होती है। तो कल वापस देनी है, उससे अच्छा आज ही फुल करवा लेता हूँ, और जो कल थोड़ा बहुत होगा एक बार फिर फुल करवा लूँगा। और दूसरा मुझे कुछ केबल भी लेनी है पेट्रोल स्टेशन से, वो वहीं चल के दिखाऊंगा आपको जब लूँगा। लेट्स गो। लो जी लो, क्रॉस कर लिया है ओशियन रोड का। लेट्स गो। मतलब क्रॉस क्या कर लिया है, एंटर ही हुआ है अभी तो काइंड ऑफ। एंड घर देखना भाई, क्या क्रेजी बने हुए भाई, ऊपर लग्जरी, पूरे ढंग से दिख नहीं पा रहे अभी धूप की वजह से। अब 80 की स्पीड लिमिट है, चलो सही है, वरना 60 की जहाँ जाती है ना वहाँ तो दिमाग खराब हो जाता है, इतना स्लो चलाना पड़ता है। यहाँ देखो भाई, इन्होंने चट्टानों पे ना ये मेटल की जाली सी लगा रखी है, दिख रही है आपको, ताकि भाई कोई भी ऊपर से पत्थर वत्थर गिर के रोड पे या गाड़ियों पे ना आए। तो उन पहाड़ों पे लगा रखे जहाँ से रिस्क है थोड़ा गिरने का। तो अच्छी चीज़ है ये, हर जगह होना चाहिए। कहीं यूरोप के देशों में, टर्की में, यूके में, हर जगह देखा था मैंने ये। इंडिया में मैंने पर्सनली नहीं देखा, पर हो भी सकता है कहीं कहीं पे यूज़ करते हो। आप बताना किसी ने देखा हो ऐसा कोई जाल वहाँ पे भी। पर अच्छी चीज़ है भाई ये, प्रॉपर जाल से ढक के रखना ना इसको। पत्थर छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़े तो पता नहीं रुक पाते होंगे या नहीं, पर हाँ छोटे कम से कम इतना है कि रुक जाते होंगे आराम से। ये देखो भाई, पूरा जितने पत्थर दिख रहे हैं आप, मतलब कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, लिटरली एक एक पे लगा रखा है। हुए भाई साहब, पैसा खर्चा हुआ, देख रहे हो, मोटा पैसा। और यहाँ पे भाई सिम के नेटवर्क जा चुके हैं मेरे, वोडाफोन वाले के भी और ई सिम के भी। तो पिछले मेरे ख्याल 15-20 किलोमीटर से तो नहीं आ रहे, और आगे अब कितने किलोमीटर नहीं आएंगे वो भी नहीं पता। अपोलो पे वैसे तो अब 36 किलोमीटर ही रह गया है, अब वो तो एक टाउन है प्रॉपर, तो ऑब्वियसली वहाँ तो आएंगे ही आएंगे भाई। बट यहाँ का देख लेना, नेटवर्क की दिक्कत है थोड़ी सी इस रोड पे। अब देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन में इनके पास बंदा नहीं था, तो इन्होंने प्रॉपर भाई रेड लाइट ही लगा दी यहाँ पे टेम्परेरी, जब तक काम चल रहा है। तो अब देखो ये रेड है, हम नहीं जा सकते, उधर वाला ट्रैफिक इधर आ सकता है। पर अब ये जैसी ग्रीन हो जाएगी तो हम निकल सकते हैं, फिर उधर वालों के लिए जो वहाँ से आ रहे हैं ना, उनके लिए रेड हो चुकी होगी। तो ये इस तरह से सिंक में रहते हैं। एक और एग्जाम्पल भाई, सेफ्टी फर्स्ट बाकी सब सेकेंड। सेफ्टी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है, ऐसे ही कई देशों में भाई, जितना मैंने देखा है। देखो वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है ना पूरा भाई, तब तक हम रुके रहेंगे, यहाँ पे रेड लाइट रहेगी अपनी। और लाइटों में भी सोलर पैनल वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पूरा प्रॉपर। खैर ये तो कॉमन चीज़ है, आजकल सोलर पैनल हर जगह ही लगने लग गए हैं। बट ये जो चीज़ रहती है ना, इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ख़त्म से हो जाते हैं, मतलब सेफ्टी वाइज देखा जाए। वरना अगर ये लाइट ना हो तो मान लो इधर वाला भी कोई ड्राइवर ईगो वाला हो, उधर वाला भी ईगो वाला हो, दोनों ड्राइवर उस ब्रिज पे आके मिल जाएंगे एक दूसरे से। भले ही ठोके ना, बट फिर किसी एक को बैक करनी पड़ेगी, वो कहेगा भाई तू कर, वो कहेगा तू कर। तो ये सबसे बढ़िया है, अपना सिग्नल लगा दिए यहाँ पे कि यहीं रुको, अपना ज़्यादा शाणे बनने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो।
लो जी लो, अपोलो बे पहुंच चुके हैं, जो टाउन है यहाँ का। अभी ये मेरे को यहाँ पे फ्यूल स्टेशन दिख रहा है भाई, ये रहने दो, यहाँ लगाता हूँ साथ में। पार्किंग है ये रही बड़ी सी, वो सामने रहा फ्यूल स्टेशन। मुझे लेनी है भाई एक यूएसबी केबल, क्योंकि मैंने जो केबल खरीदी थी ना वो थी टाइप सी टू टाइप सी वाली। बट अभी टाइप सी की ज़रूरत नहीं है अपन को, मतलब ज़रूरत तो उसकी भी है, पर गाड़ी के लिए लेनी है नॉर्मल यूएसबी टू टाइप सी है, देखो यहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि फ़ोन वोन चार्ज करने हो तो गाड़ी में दिक्कत हो रही है भाई। कल भी मेरा फ़ोन ऑफ होते होते रह गया था होटल पहुँचते पहुँचते, तो ले ही लेते हैं ना। ये देखो भाई इस तरह की पार्किंग है, एंड यहाँ जाओगे तो वो सामने यहाँ भी बीच है, मतलब बीचेस बहुत है भाई इस एरिया में, और टाउन बड़ा अच्छा सा लग रहा है। हालांकि खाली खाली सा है, देखोगे ना अब इतना भीड़ भड़क्का नहीं है, बट वैसे सुंदर है ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूल तो नहीं मैं डलवा रहा, कल डलवा लेंगे, फ्यूल अभी ज़रूरत नहीं है। ये है भाई, यहाँ पे होना तो चाहिए इनके पास ना, वो केबल रखते तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखो खिलौने रख रखे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा 100%। परफ्यूम है, ये तो गाड़ी का ही सामान है सारा। इधर भी नहीं है जी, कितने है, होना तो चाहिए। लो भाई ये मिल गया पूरा शेल्फ, यहाँ पे देखो JBL वगैरह भी है। तो अपन को चाहिए USB टू टाइप सी, ये तो USB टू लाइटनिंग है, ये भी USB टू लाइटनिंग है। ये रहा भाई USB टू टाइप सी, हाँ लिटल बिट फ्लैशी, नहीं ये नहीं चाहिए भाई, चमक धमक वाली नहीं, प्लेन दे दो, ये वाली ले लेते हैं। नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड, $33 भाई, 1800 रुपये की केबल। ओ भाई साहब इतनी महंगी क्यों है ऐसी? ये 2 ईयर वारंटी, 3 मीटर की है, छोटी भी होगी कोई ना कोई तो। नहीं ये वाली 1 मीटर वाली 25 की है, तो 1 मीटर ही ले लेते हैं, अपने को तो चाहिए ही क्या, 3 मीटर की क्या जरूरत है ना, नॉर्मल ही सही है। वैसे ऑप्शन तो अपने पास ये भी है भाई, फास्ट चार्जर ले लूँ मैं ये, क्योंकि उसमें सिगरेट लाइटर का तो पोर्ट है ही, तो अगर मैं ये ले लेता हूँ तो इसमें एक टाइप सी भी है, एक नॉर्मल भी लगाने का है 30 वोट का, पर ये $33 का है, वो 25, तो सस्ता जुगाड़ तो यही है सबसे, यही ले लेते फिर। चलो जी, एक ये डन, और एक पानी की बोतल लेनी है, बड़ी बोतल भी भाई महंगी होएगी, कम से कम 180-90 रुपए की, स्पार्कलिंग है ये तो। ये है भाई $7.5 की 2 बोतलें, नॉर्मल है ये, गैस वाली नहीं है, मेरे को भी नॉर्मल ही चाहिए। तो भाई 2 पानी की बोतल, एक केबल और एक ये आइसक्रीम, 4 चीजें। गैस करो जरा कितने की होएगी? $37 की भाई, बताओ 2400 रुपए तो यूं ही खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। देख लो आपके सामने है भाई, ये बोतल भी $7.5 की 2 है, तो मोटा मोटा $4 पकड़ के चलो पर बोतल, 240 रुपए की। तो बताओ पानी की बोतल है 1.5 लीटर की, ये हाल है भाई, खर्चे तो बहुत होते हैं यहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा। अब देख लो आपको भी। चलो कोई नहीं, अब तो भाई लास्ट ही अपना वो है, ट्रिप खत्म ही होने वाली है इसके बाद तो। इसमें देखो पीछे भी ना नॉर्मल USB पोर्ट्स है, वो नहीं थे अपना टाइप सी वाले, बट ये फास्ट वाला लग रहा है मुझे, तो चलो इसी में लगा के यूज़ करते हैं ये वाला। अब अपना चार्जिंग का तो इशू नहीं रहेगा कम से कम गाड़ी में भी। तो एक ये शहर है पोर्ट कैंपबेल, जो 12 पोस्टल्स है ना उससे लगभग ये होगा 10-11 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं होटल बुक कर रहा हूँ अभी booking.com से, देख रहा हूँ भाई महंगे बड़े, देखना 22,000 पर नाइट, 24,000, 19,000, 32,000, 27,000, 38,000, बताओ ये हाल है एक रात होटल के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। देखते हैं कोई सस्ता वस्ता मिल जाए भाई, ऊपर ऊपर थे तो ये बेड मिल रहा है उसमें, मतलब हॉस्टल है, 8,000 रुपये का है ये, 8,000 का 5,000, ये भी बेड ही है शेयर्ड बाथरूम के साथ, तो सस्ता सस्ता तो यही मिल रहा है 8,000 रुपये में। देखना भाई 8,000 रुपये का सबसे लोएस्ट है इनका ये, क्योंकि अभी ऑलरेडी 4:40 हो गए और यहाँ से लगभग पोर्ट कैंपबेल 1.5 घंटे का रास्ता है, तो मैं 6 साढ़े 6 पहुँचूँगा, तब तक अंधेरा हो जाएगा। तो जो 12 पोस्टल्स है वो आज तो नहीं घूम पाऊंगा, कल सुबह घूमूंगा, इसलिए आज रात होटल लेके अभी सीधा सो जाऊंगा, कल सुबह फिर पोस्टल्स घूम के सीधा निकल जाएंगे मेलबर्न एयरपोर्ट के लिए, वहीं पे ये गाड़ी वापस करनी है मेरे को, और वहीं से मेरी कल 8:30 बजे रात की फ़्लाइट भी है। पहले मेरा प्लान था भाई मेलबर्न में मीटअप करने का, बट उम्मीद लग नहीं रही, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है और यहाँ बुला नहीं सकता मीटअप के लिए, इतनी दूर से यहाँ कौन आएगा भाई मिलने, तो सिडनी में करेंगे मीटअप प्रॉपर। तो जी रास्ता है टोटल 97 किलोमीटर का, 1.5 घंटा दिखा रहा है, 6:21 पे पहुँच जाऊँगा। चलो ये खाली है, ले लेते हैं, लेट्स गो। हाँ, घर अच्छे बने हुए, रास्ते भर मुझे ना घर इतने मस्त मस्त सुंदर सुंदर से देखने के लिए मिले। ये भाई यहाँ का बाजार या सेंटर मार्केट है, 2-4 कैफ़ेज़ है इधर की तरफ देखोगे राइट में आप, और थोड़े बहुत होटल्स भी है, तो आप रुक सकते हो, वैसे रुकना हो यहाँ पे भी, बट यहाँ रुक के क्या फ़ायदा भाई, थोड़ा वहीं चलेंगे। हालांकि यहाँ पे होटल सस्ते हैं, बट कल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कल सुबह मैं यहाँ से निकलूँ 1.5 घंटा आगे पहले और फिर वापस आऊँ, तो थोड़ा सा लफड़ा है। हाँ ये हो सकता है कि अभी मैं जाऊँ घूम के वापस आ जाऊँ, बट जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, अंधेरा हो जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। बारिश फिर आ गई भाई हल्की हल्की,
और ये सिटी वालों के लिए पार्किंग बना रखी है। तो इस एरिया में आपको पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे मेलबर्न पूरा बिजी एरिया है ना, वो सेंटर उसका CBD जो है, तो ये इतना बिजी नहीं है। यहाँ पे आपको खाली खाली सड़कें मिलेंगी, घर देखो सुंदर सुंदर, पार्किंग भी मिल जाएगी। और ऑलमोस्ट जितने भी होटल्स हैं ना यहाँ पे, सब में उनके पास अपनी पार्किंग है। अब जैसे मैंने भी जो बुक करा ना कैंपबेल में, V100 एक्सप्रेस वे या हाईवे या रोड जो भी है वो पकड़नी है। हाँ, तो मैंने जो होटल बुक करा ना कैंपबेल में, वहाँ पे भी पार्किंग फ्री है। तो मुझे पड़ा भाई 7,900 रुपीज़ का अपने इंडियन करेंसी में, तो जिसमें पार्किंग फ्री हो गई, वरना $20-30 पार्किंग के भी देने पड़ते हैं, जैसे कल रात को मैंने दिए थे। तो वो माइनस कर दोगे तो एक तरह से देखा जाए होटल तो मुझे लगभग कितने का, 5,500 का आसपास का मिला है, 5,500 5,700 का। अब थोड़ा ना जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि बारिश भी आ जाएगी और अंधेरा हो जाएगा, तो रिस्की होएगा थोड़ा मैटर, क्योंकि ये काइंड ऑफ ना है तो समुद्र, बट भाई पहाड़ी इलाका है ये, अप डाउन और ऐसे कट्स आ रहे हैं, पतली पतली सड़कें हैं, थोड़ा सा चलाना रिस्की है। हालांकि लोग यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क खत्म हो जाता है। बट अंधेरे में तो भाई जहाँ मर्जी चला लो, आप चांद पे भी चला लो, वहाँ भी रिस्क होगा ही होगा। इसलिए नाइट ड्राइविंग में थोड़ी सी ना अवॉइड ही करता हूँ। ऊपर से ये देख लो बारिश भी तेज़ हो गई, लो भाई अब तो और ज़्यादा दिक्कत। 5 बज चुके हैं, हार्डली 5:30 या 5:45 अंधेरा हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे 40 से 50 मिनट जो है वो अंधेरे में ड्राइव करना पड़ेगा। तो अब रुकूंगा नहीं, अब सीधा खींच के कैंपबेल पहुँचेंगे। अरे देखना, रास्ता ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी हॉरर मूवी में या कोई वो खून खराबे वाली मूवी होती है ना, मर्डर वाली, उसमें जो फॉरेन के रोड दिखाए जाते हैं। भाई डिट्टो वही नज़ारा है कि यहाँ पे कोई ऐसे मर्डर वर्डर करके भाग जाता है, या फिर अरे यार ओवरटेक करना है इन भाई को, कर लो तुम ओवरटेक कर लो। हाँ, तो मर्डर वर्डर करके भाग जाता है, या तो फिर भाई कोई ऐसे मतलब नॉर्मल गाड़ी वाला जा रहा होता है और वो साइड में रोकता है सुसु वसु करने के लिए, और अचानक से उस पर कोई आत्मा आत्मा चढ़ जाती है ना। देखा होगा भाई, ये फॉरेन की मूवीज़ जितनी होती है ऐसे ही सीन दिखाते हैं भाई। ये पता ना शीशे को क्या हो गया, साफ ही ना हो के दे रहा। अपनी स्कॉर्पियो अच्छी थी भाई, इतना बढ़िया व्यू दिखता था, इसमें तो बार बार ग्लास में दिक्कत हो रही है। ओए होए भाई, नज़ारा देखो, एक्चुअल में डरावना लग रहा है, वही सेम सा। क्रेजी भाई क्रेजी। अभी भी 61 किलोमीटर बचा है, बट अच्छी बात यह है गूगल मैप 50 मिनट दिखा रहा है, यानी कि एवरेज मेंटेन हो जाएगी स्पीड की। और दूसरी चीज़ भाई, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है इस रोड पे कहीं कहीं पे ना, तो उसकी वजह से वही 1 वे खुला होता है, 1 वे बंद होता है, तो रुकना पड़ जाता है 1-1 2-2 मिनट के लिए, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। अंधेरा भी अभी वैसे हुआ नहीं है पूरा, बट ये पेड़ों की वजह से ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे अंधेरा। और ना यहाँ पे भाई लिखा हुआ आ रहा है बार बार हर जगह कि थोड़ा धीरे चलाना, कहीं से भी कोई भी जानवर निकल सकता है, जैसे कि कभी कंगारू का बोर्ड आ रहा है, कभी भालू का बोर्ड आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा ये भी संभाल के चलाना पड़ता है कि इस रोड पे आ सकते हैं, क्योंकि ये साइडों में मेरे ख्याल से जंगल ही है दोनों तरफ, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है। रास्ता देखो भाई कुछ इस तरह का था, 25-30 किलोमीटर से ऐसे ही चला रहा हूँ मैं, बिल्कुल गुप अंधेरे में, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई वैसे लाइट नहीं है। बट अब तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है। मैंने सीधा होटल की लोकेशन लगा ली अपना, और होटल वैसे भी उसमें टाउन में ही है। बट ये जिस हिसाब से भाई आसपास का माहौल लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो टाउन भी जो है वो कुछ खास बड़ा है नहीं, कैंपबेल जो है मतलब ऐसे ही है, छोटा सा कोई शहर या गाँव टाइप का। वो यहाँ तो बारिश आई हुई है तगड़ी भाई, पानी पानी हो रहा है। बस अब राइट लेना है 900 मीटर से और अपना होटल आ जाएगा। पर देख लो शहर का तो नामो निशान नहीं है, कहीं लाइटें भी नहीं दिख रही मुझे लेफ्ट में। अरे हाँ अब दिखी है भाई, है शहर में लाइटें साइटें है। राइट लेना राइट लेना राइट लेना है। कितने है राइट, कितने है राइट, कितने है, यही है राइट। चलो जी लेट्स गो भाई, लो जी लो। यहाँ पे देखो बोर्ड वोर्ड आ तो गए है कैंपबेल वगैरह के, पता नहीं यार, देखना सुनसान है पूरा, कोई बंदा नहीं दिख रहा मुझे तो आसपास जाता हुआ, कोई गाड़ी नहीं दिख रही यहाँ पे लोकल। अब स्ट्रीट लाइट तो आई कम से कम इतना है, पर ये थोड़ा सा गोस्ट टाउन टाइप की फील दे रहा है मुझे भाई। ऐसी जगहों पे ना एक्सपीरियंसेस कुछ खास रहते नहीं है। सुबह तो खैर ये पूरा एरिया टूरिस्ट ही बन जाता होगा, बट रात में देखना भाई, रात भी क्या, अभी तो शाम हो रही है, 6:30 बजे के हाल है ये, सुनसान रोड पे कोई बंदा ही नहीं है लिटरली भाई। चलो एक गाड़ी तो दिखी इतने टाइम बाद, चलो भाई चलो चलो। 200 मीटर पे अपना होटल दिखा रहा है, बट बताओ क्या बोलूँ भाई, है ही नहीं कुछ आसपास। यही है भाई, यही है अपना होटल, यही है। चलो थोड़ी तो रोशनी वोशनी है यहाँ पे कम से कम भाई, लग रहा है सही, वाईफाई वाईफाई मिल ही जाएगा बढ़िया।
अपना काम चल जाएगा रात रात का। कल तो निकल ही जाना है वैसे भी। रिसेप्शन यहाँ, ये रहा रिसेप्शन। पहले गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर आके लगेज निकाल लूँगा चेक इन करने के बाद। देखो यहाँ भी बने हुए इस तरह के, ये बढ़िया लग रही है यार। और बारिश अगेन शुरू हो गई फिर से। अच्छा, रिजर्व पार्किंग है रूम नंबर वाइज। ओके, तो पहले चेक इन ही कर लेते हैं, फिर पता चलेगी पार्किंग। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये रूम नंबर अलॉट करेंगे, उसके हिसाब से जो रूम की पार्किंग है ना वहीं खड़ी करनी पड़ेगी। ठंड तो है भैया यहाँ पे भी, ऊपर से बारिश आ रही है। वही 9-10 डिग्री पहुंच जाएगा लग रहा है भाई। ये इन्होंने सिस्टम सही कर रखा है। रिसेप्शन के गेट पे ही ना इस तरह की देखो पर्चियाँ लगा रखी है, अनमोल जायसवाल रूम नंबर 4। पर्ची नहीं है, मतलब एनवलप है। सीधा एनवलप निकालो और अपने रूम पे चले जाओ। कोई पासपोर्ट नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। यही वाले रूम्स है देखो, ये रहा अपना रूम नंबर 4। चलो, बैग अभी मैं लाया नहीं फिलहाल, तो एक बार सामान सुमान देखते हैं, बाद में ले आएंगे। और पार्किंग वगैरह कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे फाड़ना पड़ेगा, इसके अंदर है चाबी। ओह, कुछ इस तरह से ये लगा दिया भैया। पर इन्होंने पासपोर्ट क्यों नहीं मांगा भाई चेक इन के लिए? मांगते तो है पासपोर्ट, लगी ना रहा है तो 4 ही भाई, ये भी 4 ही है। लग क्यों ना रही चाबी? अच्छा, खुला हुआ है तो इसकी चाबी थी ये। मैं भी कैसा था भाई, बुद्धू था। लेट्स गो, चलो। ओह नाइस यार। प्लीज वैकेट रूम बाय 10 AM। ये देख लो, यहाँ का भी यही सीन है भाई, 10 बजे खाली कर दो। अबे तो पूरा अपार्टमेंट टाइप का बना हुआ है। एक डबल बेड है, एक बिल्कुल छोटू सा बेड है, एक माइक्रोवेव, AC जो जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिज हो गया, डस्टबिन, और बर्तन वर्तन भी है। ओ बर्तन भी है यार, नाइस। चलो, क्या करना। ये अलमारी है, एक टीवी लग रहा है, TCL का पंखा है, और बाथरूम है इस तरह का कुछ। हाँ नाइस यार, बढ़िया बना रखा है। शावर पार्टीशन, इधर WC, इधर ये हलो जी। अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। बट ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा है। बट यहाँ पे सबसे सस्ता यही था भाई, इससे सस्ता कुछ ऑप्शन नहीं था। सोच लो आप खुद ही आप। ये क्या चीज़ है भैया? टेबल टूबल से बना रखा है ये। चलो अपना लाता हूँ मैं बैग वैग और रखते हैं। खाना मैं थोड़ा सा पैक करवा ही लाया था, वही खा लूंगा। प्लेट्स यहाँ दे ही रखी है भाई। खत्म करते हैं जी इस वाले ब्लॉग को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो मेन चीज़ देखने आए थे वो आज हमने देख ली, मतलब कि रोड, वो ग्रेट ओशियन। और एक सेकंड चीज़ जो देखनी थी वो है 12 अपोस्टल्स, वो हम कल सुबह देखेंगे। तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।